आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग का मतलब या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मतलब हो गया कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसको कंट्रोल करता है? चुनावी सिस्टम को, इलेक्शन सिस्टम को कंट्रोल करता है। और वो इलेक्शन का सिस्टम कैसा होता है? वो इलेक्शन का सिस्टम ऐसा हो सकता है कि वो स्टेट लेवल पे हो सकता है, वो नेशनल लेवल पे हो सकता है, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे हो सकता है, लोकसभा में इलेक्शन ले सकता, चुनाव करवा सकता है, राज्यसभा में करा सकता है। लेकिन ये छोटे, जैसे गांव में कोई इलेक्शन हो रहा है, पंचायत का इलेक्शन हो रहा है या नगर निगम का इलेक्शन हो रहा है, वो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता है। उसको कौन करता है? उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायत चुनाव और नगर निगम का चुनाव नहीं कराता है। वो कौन कराता है? स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ऊपर से नीचे तक आता है। सबसे ऊपर क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अंडर में आता है स्टेट कमीशन। अब चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार का हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश का हो, या महाराष्ट्र का हो, या आंध्र प्रदेश का हो, या तेलंगाना का हो, सब जगह का अलग अलग होगा। तो इसी के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे कि पहले क्या था और अभी क्या ऐसी बात आई है जिसकी वजह से चेंजेस आया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आज हम लोग का जो टॉपिक है, इसमें कुछ चीज़ें चेंज हुआ है। उस चेंज हुई चीज़ों को हम लोग देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सब इसको ध्यान से देखिए और देखिए कि क्या लिखा गया। सुचारू मतदाता प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या को वर्तमान 1500 से घटा के 1200 कर दिया। मतलब क्या है? मतदान वोट जहां देते हैं हम लोग, तो उसमें पहले कितना था? 1500। मतलब एक वोटिंग मशीन पे या एक जो जगह था जहाँ पे हम लोग जाके इलेक्शन वोट गिराते हैं, वहाँ पे पहले था 1500, अब उसको घटा के कर दिया है 1200। तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा और अच्छा। तो 1200 कर दिया है। 22 मई 2025 को चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को मतदाताओं के लिए सुलभ बनाने के लिए, मतलब और इजी बनाने के लिए, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो घोषणा है वो यही है कि अभी एग्जाम में कैसे आ सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अधिकतम संख्या घटाया है वो कितने नंबर से घटा के कितने नंबर पे किया है। तो उसमें दोनों दे सकता है। पहले 18 था, अब उसने 14 कर दिया। पहले 15 था, अब उसने 12 कर दिया, 1200 कर दिया। पहले 16 था, अब उसने 1300 कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, दोनों का कंपैरिजन भी दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि 1500 से घटा के ये वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको इलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, मान लो बिहार का एग्जाम दे रहे हो, या यूपी का एग्जाम दे रहे हो, या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि